अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माझं नाव इरफान मुल्ला आहे। मी करजी रहमत मोहल्ला तालुका खेड हा माझा अब्बाचा गाव आणि माझ्या अम्मीचं गाव आमशेत करजी तालुका खेड जिल्हा रत्नागिरी। सगळ्यात पहिले मी अल्लाहचा शुक्र अदा करताय आणि अखलाक नागोटने सरचा तहे दिलशी मी मशकूर व ममनून आहे की त्यांनी मला ह्यो मौको दिलीन आपल्याशी जुडियाचो। आणि मी एक मेकॅनिकल इंजिनियर आहे आणि लायबेरिया वेस्ट आफ्रिकामध्ये कार्यरत आहे आणि अखलाक सरचा चॅनल कोकणी माउंटेनियर आणि बाकी चॅनल आणि फेसबुक सोशल मीडियावरती ते काफी ॲक्टिव्ह आहेत आणि त्यांना आपण सगळ्यांनी फॉलो केला पाहिजे, लाईक केला पाहिजे, शेअर केला पाहिजे। ओके, अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे कोकनी माउंटेन यूट्यूब चैनल की कोकनी प्रोवर्ब सीरीज और आज का एपिसोड नंबर 8 है। वीडियो पूरा देखिए और इस वीडियो में एक ज़रूरी अनाउंसमेंट भी करने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम। आई सगळी बेसा, मी मेलबर्नची शकूर तिशेकर बोलताय। उम्मीद आहे सगळी खैरियत असेल तुमच्या घरा। आजची जी आपली कहावत आहे ती जनाब हिदायत काबले साहेबांनी धारलेली आहे। खूप खूप शुक्रिया। त्यांची कहावत ही आहे की घर बांधून बघ आणि शादी करून बघ। ही कहावत आपण अशा टायमाला यूज करतो जेव्हा आपल्यापासून एखादी मोठा काही काम करताना बारकीशी मिस्टेक होतं आणि जेव्हा लोक क्रिटिसाइज करतात आणि खास करून ज्या माणसाने ते काम केलेलं नसतं, त्यांचं तजुर्बा नसतं, तरी पण ती लोक असं मायनर मिस्टेक करतात, तेव्हा त्यांना आपल्याला बोलायचं असतं की तू स्वतः घर बांधून बघ आणि शादी करून बघ, म्हणजे तुला समजेल हे किती आसान काम है कि डिफ़िकल्ट काम है। भाइयों, अभी मैं उर्दू में बताऊंगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं शकूर तिशेकर बोल रहा हूँ मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी जो कहावत है वो जनाब हिदायत काबले साहब ने भेजे है, बहुत बहुत शुक्रिया। उनकी कहावत ये है कि घर बांधून बघ आणि शादी करून बघ। ये कहावत हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब लोग छोटे छोटे बातों पे क्रिटिसाइज करते हैं, बहुत बड़े काम किया जाता है और छोटे बात के लिए जब क्रिटिसिज्म करते हैं लोग, और ख़ास करके ऐसे लोग जिनको वो काम का बिल्कुल तजुर्बा नहीं होता है, वो ऐसे लोग ये करते हैं। तो हम उस टाइम में ये बताना चाहते हैं कि आप खुद मतलब घर बांध के देखो या शादी करके देखो तो आपको पता चलेगा कि इसमें कितनी मतलब मगजमारी होती है, कितना डिफ़िकल्ट होता है। तो एक पुराने ज़माने में कहावत होती थी कि वो लोग बोलते थे कि एक शादी करने के लिए जो चप्पल का जोड़ा होता है पूरा घिस जाता है, मतलब इतने उसके अंदर चीज़ें होती थी, मतलब उतना करना पड़ता था, बहुत डिफ़िकल्ट होता था। तो ऐसे चीज़ में अगर कोई छोटी सी चीज़ के ऊपर उंगली उठाए तो फिर आदमी बोलता है तो आप खुद करके देखो तो पता चले कि ये कोई खाने का काम नहीं होता है करके। तो ऐसे वक्त ये प्रोवर्ब यूज़ होता है। तो नाउ आई एम कमिंग टू द इंग्लिश वर्जन। फ्रेंड्स, this is Shakur Tishikar from Melbourne, Australia. Hope you are enjoying this program. Keep giving us this feedback. Now, this particular proverb is being given to us by Janab Hidayat Kable Sahab. Thank you very much, Hidayat Sahab. His proverb is घर बांधून बघ आणि शादी करून बघ. Now, people sometimes criticize for a very small issues when we try to achieve very big things, and especially sometimes people who do not have even iota of experience and they criticize other people. That's when we tell them that घर बांधून बघ आणि शादी करून बघ.
So why we particularly say that Ghar Bandhun and Shadi Karun, those are the very big task. Like, I mean, if you have to, those who have made the home, I'm not talking about those who just purchased the flat in Mumbai. I'm talking about when you actually construct the home in your native place, how much headache you have to go through, and it's just a nightmare until you get everything done. And the same thing with the wedding as well. So the wedding is not that easy. So there are a lot of things involved. So and if the people criticize with even they don't have any experience, that's when we tell them, okay, Ghar Bandhun bag and Shadi Karun bag, then you will understand what it is like, you know. So you can't criticize this. It's a huge task, and these small things can happen, you know. That's when we use this one. I hope you enjoy this proverb. Keep continue watching it. Subscribe this channel if you haven't done this already. Thank you very much. जैसा कि मैंने आपको कहा था कि एक ज़रूरी अनाउंसमेंट होने वाला है, तो हजरात, हमारे कोकनी प्रोवर्ब जो सीरीज आ रहे हैं, इसके एपिसोड जो आ रहे हैं, इसको प्रेजेंट कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के शकूर तिसेकर साहब। शकूर तिसेकर साहब खुद एक हाईली क्वालिफाइड हैं, MBA फाइनेंस में और किया है। 23 फरवरी 23 फरवरी 2020 अंजुमन इस्लाम CST मुंबई में इनके लिखे हुए आर्टिकल्स की एक किताब आई, जिसमें 40 आर्टिकल है, 40 आर्टिकल्स है, और सारे आर्टिकल्स जो है इंफॉर्मेटिव है। और इस किताब की प्राइस है 195 रुपीज़, 195 रुपये। जिनको भी ये किताब चाहिए वो M गालिब साहब, जो अक्से कोकन ऑनलाइन वीकली न्यूज़पेपर के चीफ एडिटर हैं, उनके पास ये किताब मिलेगी। स्क्रीन पे उनका नंबर, मोबाइल नंबर दिखाई दे रहा है, आप उस नंबर के जरिए उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सेम नंबर डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा। ये 40 आर्टिकल्स आखिर है क्या? अपनी ज़िंदगी का जो निचोड़ और पूरी जो मुतालिया या स्टडी कहते हैं, उसकी बुनियाद पे शकूर तिसेकर साहब ने बहुत ही मालूमाती आर्टिकल जो लिखे हैं, जिसमें आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस होता है उसके बारे में है, हमारा एजुकेशनल जो सिस्टम है उसमें क्या चेंजेस ला सकते हैं, और आजकल देख रहे कैंसर की बीमारी कितनी तेजी से फैल रही है। इन्होंने 2020 में अपनी किताब में कहा, जबकि आर्टिकल बहुत पहले लिखा गया था, तो इन हालात को उन्होंने पहले ही बता दिया था। अगर गांव में है आपको सांप काटे तो उसका इलाज कैसे करें, हमारे खाने पीने के बारे में कैसे हमको फिक्र करनी है, अपने जज्बाती तनाव या जो स्ट्रेस होता है, मेंटल स्ट्रेस, उसको कैसे कम करें, अपनी आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया अगर हो रहा है तो इसको कैसे कंट्रोल करें, ये सारी प्रैक्टिकल चीज़ें हैं इन्होंने बताई है। राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन, और महाराष्ट्र राइट टू पब्लिक सर्विस एक्ट, और कोकन के बारे में। इवन इन्होंने शादी ब्याह के बारे में भी लिखा है कि जोड़े आसमान में बनते हैं या मुकद्दर से या जैसे भी है, उनके बहुत अच्छी मतलब बेहतरीन उनका आर्टिकल है। हवाई जहाज़ का हम लोग तो अक्सर सफ़र करते रहते हैं, बोर्डिंग पास मिलती है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, कोकन को पोल्यूशन फ्री कैसे बनाएं, कोकन की तरक्की कैसे हो। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं और आपको रोजगार के मौके क्या ऑस्ट्रेलिया में क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, हमारे देश में जैसे कहते हैं ना कि हिंदुस्तान इस सोने की चिड़िया, और ये गीत भी ऐसे आता है, या मेरे देश की धरती सोना उगले, तो आखिर यहाँ से सोना कैसे निकलता है? सोना प्रैक्टिकल वो सोना नहीं कि यहाँ पे कितनी अपॉर्चुनिटीज है और यहाँ पे रह के भी तरक्की कैसे कर सकते हैं। महाराष्ट्र में जो गवर्नमेंट के अप्रूव्ड हॉस्पिटल्स कितने हैं, और सब्जी तरकारियों के बारे में, और ग्राहक जो है ना कस्टमर्स, उसमें अवेयरनेस, ऐसी काफ़ी मालूमात हैं। अगर आप चाहते हैं ये 195 रुपीज़ की बुक, तो प्लीज़ आप M गालिब साहब से कांटेक्ट कीजिए। आपसे सिर्फ 195 रुपीज़ ही लिया जाएगा। इसमें प्लस एडिशनल चार्जेस होते हैं, पोस्टल या कुरियर चार्जेस, वो आपसे नहीं लिए जाएंगे, वो 195 में से ही हम लोग ले लेंगे, और वो आपके लिए तकरीबन 25% डिस्काउंट समझ लीजिए होगा, जो चार्जेस से हम पे करेंगे। और अगर कोई गरीब है, कोई चाहता है कि उसे एक किताब मिले, उसके पास पैसा नहीं है, तो सिर्फ गालिब साहब को पोस्टल या कुरियर चार्जेस उनके अकाउंट में ट्रांसफर करें। अकाउंट नंबर जो है गालिब साहब को आप फोन करेंगे तो अकाउंट नंबर मिल जाएगा। 40-50 रुपया जो भी है उतना ही पे करें, आपके घर तक किताब मिल जाएगी। आपके व्हाट्सएप पे
उसका स्क्रीन जो है ना, उसका फोटो भी जो आएगा रिसिप्ट का, आपकी स्क्रीनशॉट भेजेंगे। तो प्लीज आप इस किताब को हासिल कीजिए, पढ़ लीजिए। बहुत ही मालूमाती, स्कूल की लाइब्रेरी में असातिज़ा के बाद हर बंदे को किताब पढ़ना बहुत लाजमी और बहुत ज़रूरी है। यही मेरी आपसे अपील है। आप कॉपरेट कीजिए और पढ़ने की आदत डालिए। अपने बच्चों को तोहफे में गिफ्ट दीजिए किताबें। ये उर्दू में लिखी हुई किताब है। जज़ाकल्लाह खैर।